अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे रियल गॉड चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कबीर नौबत आपनी और जन दस लो बजाए नौबत। और ये पुरपट्टन ये गली बहुर ना देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मैंगल बदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अपनी नौबत अर्थात अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की जो भी आपकी कमाई है उसको आपका जितना जीवन निर्धारित है इसमें खा खर्च लो। यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्या बताते हैं कि जिन राजा लोगों के नौबत बाजा करती थी वो ठाठ बाट थे, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए हाथियों को अपने किलों के बाहर बांधते थे, लंबी कतार लगा देते थे। इससे देखने वालों को ये पता होता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथी बंधे हुए हैं तो कितना शक्तिशाली है। तो क्या बताते हैं कि जिनके नौबत बाजती और मैंगल बंधते बारे, मैंगल माने हाथी, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। अब अपने पुण्य कर्मों से राजा बना और राजा जितना समय तक उसका राज्य लिखा था उतने वर्ष रहा। उसके बाद या तो किसी राजा ने चढ़ाई कर दी या मृत्यु को प्राप्त हो गया या उसके पुत्र ने उसे राज स्वयं ही छीन लिया, जैसे औरंगजेब का प्रमाण है जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लगे कागे। जिन राजाओं के बड़े बड़े महल थे, किले थे और उनके अंदर गाने बजाने होया करते थे, साज बाज बजते रहते थे, अब वो परमात्मा ना भजने से वो राजा लोग तो पशु पक्षी बन गए और उनके किलों में और महलों में आज कौवों का निवास है, उसमें काग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं, वहां कोई नहीं रहा। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सभी उबा पंथ से ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति ही सावधान क्यों ना होए। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा सा है और मांडे बहुत मंडान, अर्थात योजना पता नहीं कितनी लंबी लंबी बनाए बैठे हो। और सभी सफर हैं, सभी जो मुसाफिर हैं अर्थात सभी यात्री हैं और चल रहे हैं, अर्थात अपना जीवन रूपी इस सफर को तय कर रहे हैं। प्रतिदिन एक दिन पीछे जा रहा है और इच्छाएं और आशाएं और यहाँ पर जो आवश्यकताएं उनकी बढ़ोतरी, उनके अंदर वृद्धि हो रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से और अपने यथार्थ जीवन से अपरिचित हैं।
कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडान, सब ही ओबा पंथ श्री राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होएगा कि आपको सबसे बिछो होगा, आप यहां से चले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए सावधान होकर के परमात्मा की भक्ति कीजिए। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे। आप देखते हो जगह जगह नगर के नगर नष्ट हुए पड़े हैं और उनका बहुत ऊंचा सा खेड़ा बन जाता है। उसको खेड़ा बोलते हैं, जहाँ कोई गांव का गांव नष्ट हो गया है, डिस्टर्ब हुआ पड़ा है पहले का, तो उसको खेड़ा कहते हैं। कहते उसमें कितने कंकर पंथ ईंटें और ये गढ़ों के ठीकरे यानी उनके टुकड़े पड़े हैं। वो भी ऐसे ही साजबाज से रहते थे जैसे आप लोग नगर में रहते हो, और एक पल में पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, वहां कोई भी नहीं बचा। ऐसे यहाँ पर काल के जो है ना खेल हैं, ऐसे सितंब हैं जो हमने झेलने पड़ रहे हैं। उज्जड़ खेड़ा ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री खे चले गए वो लंका के सिरदारे। रावण जैसे सारी सोने की लंका बनाए बैठे थे हैं? और यूं सोच बैठा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा है और पूरे वैज्ञानिक तरीका, अपनी भक्ति शक्ति से उसने वैज्ञानिक तरीका भी अपना रखा था, सिद्धियां अब उसने प्राप्त कर रखी थी। कबीर कहाँ गर्बियो देही देख सुरंग। कहते हैं सुंदर शरीर ने देख के तू इसमें अभिमान मत कीजिए, ये तो ऐसे आपसे छूट जाएगा जैसे सर्प से कैंचुली छूट जाती है। सर्प के ऊपर से जैसे कैंचुली उतर जाती है, वो दोबारा शरीर में सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो शरीर पर सर्प को दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, वही कैंचुली। तो यह उदाहरण देती है, शरीर ऊपर जो आपका कवर ये एक कैंचुली जैसा है, जैसे सर्प की कैंचुली होती है, और अंदर जो प्राणी है, जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग है, वो इससे बहुत भिन्न है, और वो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प ने अपनी ऊपर की वह कवर त्याग दिया, इस प्रकार ये शरीर है। तो ऐसे ही कहते हैं, इस शरीर ने देखकर तू अभिमान मत कर, मत बोला भगवान, एक बार तेरे हाथ छूट गया शरीर तो जैसे सर्प कांचली त्याग जाता है, इसे छोड़कर चला जाएगा, दोबारा इसमें प्रवेश तू नहीं हो पाएगा। ये तेरा शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको या तो दफना दिया जाएगा या सफा कर दिया जाएगा। कबीर कहाँ गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ ब्या मिलबो नहीं जो कैचुली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस, के सो फूले विचार फिर खंखर वहे पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचा देख आवास, काल पर भूले टेना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं, कहाँ ये 2-3 मंजिल की कोठी बना कर फूला फिर है नालायक नादान, ये मृत्यु हो जाएगी, कल जमीन पर लेटेगा, वहां सभा कर दिया जाएगा, और तेरे उस शरीर के ऊपर फिर घास जमेगी, और वहां गधे खाएंगे, उस पर लोट लगाएंगे।
कबीर कहाँ गर्भियो ये ऊंचा देख आवासे, कल पड़े भूमि लौटना ऊपर जामेगा से। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर छत ऊपर छतर तल ते भी देवा खंड। कहते इस शरीर को देखकर तो इतना मत अभिमान करे, ये कुछ भी सौदा नहीं है। ये तो चाम के अंदर हाड़ लपेट रखे, और जिन राजाओं के ऊपर छतर तना करते थे, छतर ऊपर ऐसे लेकर चले जाते थे और नीचे हाथी पर या घोड़ों पर विराजमान होता था, कहते हैं वो भी या तो गड्ढे में दबा दिए गए हैं यानी कब्र में, या उनको सवा कर दिया गया है। वो चले गए अपने पूर्व जन्म की कमाई को व्यर्थ करके, जिन्होंने सत साधना नहीं की। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छत्र तले ते भी देवा खड। खड्डे में दबा दिए गए। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मार सी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करके से। कहते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्यों फूला फिर है नादान, यो काल तेरे बाल पकड़ कर घसीट कर ले जाएगा, और ना बेरा कहाँ मारेगा, घर मारेगा या किधर प्रदेश में तेरे हाथ खंडेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है अपने निवास से 200 किलोमीटर की दूर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ पता नहीं कहाँ टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा होता है ये प्राणी। तो परमात्मा कहते हैं भूला मत भगवान को। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश, ना जाने कि तुम्हारेगा भाई के घर के परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इस झूठे रंग ना भूले। क्या बताते हैं कि ये संसार, ये जीवन जिसको तू अपना मानता है और इसी में तू सुख ढूंढना चाहता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का, बहन और भाई का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अब बालक हूँ, फिर जवान होऊंगा, युवा होऊंगा, मेरा ब्याह होगा, शादी होगी, और शादी के बाद फिर मेरी संतान होगी और मैं अच्छी कमाई करूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए अच्छी संपत्ति जोड़ूंगा, फिर उन बच्चों का विवाह करूंगा, और फिर पोते हो जाएंगे, पोती होंगी, देवते देवती हो जाएंगी, और फिर मैं बुढ़ापे में मौज करूंगा। यह भूल है इंसान की। कहते हैं बुढ़ापे में तो मौज कर ली, तरह जिए जानेगा जिसी मौज करेगा। अब ये ज्ञान बिना हम ऐसे अपने ही आप संकल्प विकल्प करके और सेट रहते हैं। कहते हैं कबीर ये ऐसा संसार है जैसा संभल फूल, और 10 दिन के व्यवहार को इस झूठे रंग ना भूल। सुवै संबल से या लागे डोडे ढूंढे। एक सुआ होता है, सुआ कहते हैं तोते को, और एक संभल का वृक्ष होता है
वो छोटा सा जब होता है और परिपक्व होता है, उसके बढ़िया बढ़िया पत्ते होते हैं, सुंदर हरा भरा रहता है, और उसके फल इतने सुंदर फूल, और फिर फल ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही अच्छा कोई खाद्य फल हो। लेकिन उसके फल में, संभल के वृक्ष के फल में रुई होती है। उसमें रुई होती है जैसे डोडे, आँख के डोडों में कपास टाइप होती है, रुई होती है। ऐसे ही वो संभल के पेड़ में वो उसको वो फल इतने अच्छे लगते हैं और बड़े पीले पीले हो जाते हैं। तो तोता ये सोचकर कि जब इस पेड़ को फल लगेंगे मैं फल आहार करूंगा, बड़े अच्छे फल हैं इसके, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष है। और जब वो फल परिपक्व हुए और तोते ने मारी चोंच आछी जचा के बढ़िया, क्योंकि उसको सोचकर ये फल बहुत मीठा मिलेगा, क्योंकि वो परिपक्व हो चुका था। जो ही तोते ने चोंच मारी दबा के और वह रुई फंस गई उसके मुंह में, जान बचानी मुश्किल हो गई। वो खाद्य पदार्थ नहीं था, वो जो वस्तु वो सोच रहा था वो नहीं थी। ऐसे ही बताते हैं कि तू इस संसार को और इस परिवार को ऐसे सिंभल के पेड़ की तरह सींच रहा है, आशा कर रहा है कि मैं जब इसके फल लगेंगे, अर्थात जब तेरे पत्ते पत्ती हो जाएंगे, फिर तू आनंद से सुख से रहा करेगा। कहते फिर तो सुख तो रह लिया, तेरा जिए जानेगा। और ये ना 2-3 बुढ़िया तो पूछ लियो बुजुर्गों से, उनकी लाके बन रही है। एक भक्त बना हमारा, अच्छा अधिकारी, रिटायर हुआ। तो उसने फिर ये सुना ज्ञान, तो वो कहने लगा जी कि जो आशा थी उसके विपरीत सारे काम हुए। एक पुत्र, उसकी शादी कर दी, वह पुत्र वधू अब 16 माथे नहीं बोलती, और बेटा है वो भी बस मैं जानू मेरा जी जाने कैसे परेशान करता है। पेंशन मिली थी, जो भी रिटायर होने पर जो पैसा मिला था सारा ले लिया। तो दूसरा कहता है कि पैसा भी ले लिया, ले लो, और पेंशन भी ले लो, नाले टॉर्चर भी कर दे। कहते हैं पैसा भी ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, और नाले टॉर्चर कर दे, साथ में परेशान और न्यारा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो। प्रभु आकर के स्वयं ही बताते हैं, और उन्हीं की जबान में, वचन में शक्ति होती है, तभी प्राणी भजन कर सकता है, नहीं तो यू काल ये मन भक्ति नहीं करने देता। तो इसके लिए ये बताया कि अब यदि आप पहले से भक्ति करने लग जाओगे, ये अमृत वचन है परमात्मा की वाणी, समझ लेना। यदि आपको पहले से ये तत्व ज्ञान मिल जाता और ये सत साधना मिल जाती, तो आपके अंदर इतनी भक्ति कमाई बन जाती कि आपके पुत्र वधू, आपके पुत्र पौत्र आपके बैठे की सेवा करते। आप देखते हो संतों के पास कौन सा धन है, या तो उनके पास पूर्व जन्म की कमाई है जो वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध साधना करे हैं, और जो वर्तमान में सत्साधना भी कर रहे हैं तो उनके पास नाम की कमाई है, भजन की कमाई है, और हर एक व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी भक्ति पहले से प्रारंभ हो जाती, राहत तो अब भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अब थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेगा परमात्मा, क्योंकि आपकी कमाई बनवाएगा धीरे धीरे। और बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ काम है अपना, बहुत ये उलझ पुलझ हमारा जो संस्कार हैं, इनको धीरे धीरे ठीक करेगा। फिर वो पुत्र भी, पुत्र वधू भी अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। यदि पहले से ही भक्ति कर रहा होता तो ये आपत्ति आप पर नहीं आती। परमात्मा कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता आपकी। तो इसलिए कहते हैं कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे, शिव सुए सिंबल से या फिर लागे डोडे ढूंढे।
उस परमात्मा की भक्ति कर और उसी परमात्मा की खोज कर, पूर्ण परमात्मा की। और नहीं तो जो संसारिक कार्य क्रियाएं तो केवल यही इन्हीं को करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, ये तो उस तोते जैसा हालत आपकी ऐसी हालत होगी कि जिस परिवार में तू सुख ढूंढना चाहता है, नहीं, हाँ, इस परिवार में तब सुख हो सकता है। सब परिवार को आप नाम पर लगा लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी, आपके पुत्र वधू भी, बेटियां भी, माता पिता भी परमात्मा के चरणों में आ जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और किसी कारण से ये वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी क्रिया को मत त्यागिए। वो परमात्मा कहते हैं, अपनी करनी पाएंगे क्या पिता के पूत, हिरण्यकशिपु तो हार गया और प्रहलाद भक्त अनुभूत। पिताजी नहीं माने। प्रहलाद ने बहुत समझाया था, पिताजी आप गलत साधना कर रहे हो और करवा रहे हो, आपके नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। इसी कारण से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु बन गया और बहुत ज्यादा तंग किया उसको, बहुत ज्यादा परेशानियां दी, बहुत बार मारने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रभु ने पल पल में रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु को मार दिया गया भगवान के द्वारा और प्रहलाद भक्त को सुरक्षित रखा। तो यहाँ बताते हैं, ठीक है, प्रार्थना करो, मनाओ, जहाँ तक अंतिम श्वास तक कोशिश करो कि यह भक्ति पर लग जाए। नहीं मानते हैं तो अपनी करनी पाएंगे के पिता के पूत, और हिरण्यकशिपु तो हार चला, प्रहलाद भगत अनुभूत है। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल आहार कभी काल का है, सब सकल कबीला, ये आहार जो है काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, सकल चबीना काल का। 1 लाख तो आज पूरे कर लिया उसने, 12 बजे तक और कर लेगा, रह रहे होंगे तो कुछ है? और बाकियों की तैयारी है, उनको गोदी में लिए हुए है, ये तेरा बेटा है, जैसे बच्चे को बलो के रखते हैं, गोदी में खिलाते हैं। कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, इसी को खुशी सुख मान रहा है यहाँ इस काल के जाल में, बलि के बकरे की तरह, काल के कसाई के बकरे की तरह बंधा हुआ इसकी जेल में। और ये तो सकल चबीना काल का, होय होय, कुछ मुख में कुछ तो खा लिया आज और बाकियों की कल तैयारी है। उनको शेष को यहाँ पर बाकी जो बचे हैं उनको बलो रखा है, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, इस लालच में ये यहाँ रहा रहे और प्रतिदिन इसका आहार बनता रहे। मौत बेसारी बावड़े अचरज किया कौन है, तन माटी में मिलेगा।